नमस्कार दोस्तों, कैप्टन अंशुमान सिंह ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा गया। 4 दिन पहले राष्ट्रपति ने कैप्टन अंशुमान की पत्नी स्मृति और मां मंजू को उनकी यह अमानत सौंपी। यह एक ऐसा पल था जिसने सबकी आंखों को नम कर दिया। कीर्ति चक्र देते वक्त यहाँ शहीद कैप्टन की वीर गाथा सुनाई गई। एक तरफ देश में उनकी जाबाजी का किस्सा गूंजा तो दूसरी तरफ उनके माता पिता के अपने पुत्र को खोने के अलावा एक और दर्द सामने आया। उनकी वो तकलीफ है NOK। ये NOK क्या है, इसके बारे में हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे, पर उससे पहले शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। कैप्टन अंशुमान सिंह मिलिट्री की मेडिकल कोर में शामिल थे। शहीद कैप्टन अंशुमान की मुलाकात उनकी पत्नी से इंजीनियरिंग कॉलेज में हुई थी। बाद में उनका चयन पुणे के आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में हो गया। MBBS करने के बाद वह सेना की मेडिकल कोर का हिस्सा बने। आगरा के मिलिट्री अस्पताल में उनकी ट्रेनिंग होती है। के बाद जम्मू में तैनात होते हैं और उसके बाद उन्हें सियाचिन में तैनात किया जाता है। 8 इयर्स के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद पिछले साल मींस फरवरी 2023 में शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की शादी हुई थी। 19 जुलाई 2030 को शहादत के वक्त वह सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात थे। यहाँ एक हादसे में अपने साथियों को आग से बचाने के वक्त वह पूरी तरह झुलस गए थे। यह आग सेना के बंकर में लगी थी। जिस बंकर में आग लगी थी उससे अंशुमान काफी दूरी पर थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके साथी आग में फंसे हुए हैं तो वे अपनी जान की परवाह किए बिना उस बंकर में गए और अपने 3 साथियों को बाहर निकाला। बुरी तरह से झुलसे होने की वजह से अंशुमान सिंह को एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए चंडीगढ़ लाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनकी पत्नी नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। चलिए अब जानते हैं क्या है NOK। NOK का फुल फॉर्म होता है नेक्स्ट टू कीन, यानी निकटतम परिजन। किसी भी नौकरी या सेवा में यह सबसे पहले दर्ज किया जाता है। आसान भाषा में समझे तो ये ठीक उसी तरह से जिस तरह से बैंक में नॉमिनी होता है। इसे आप कानूनी उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं, यानी कि जो व्यक्ति सेवा में है यदि उसे कुछ हो जाता है तो उसको मिलने वाली अनुग्रह राशि या सभी देय राशि NOK को दी जाएगी। आर्मी में जब भर्ती होने वाला जवान या अफसर सेवा में जाता है तो उसके माता पिता या गार्जियन का नाम NOK में दर्ज होता है, लेकिन जब उस कैडेट या ऑफिसर की शादी हो जाती है तो विवाह और यूनिट भाग 2 के आदेशों के तहत उस व्यक्ति के नजदीकी परिजनों में माता पिता की बजाय उसके जीवन साथी का नाम दर्ज किया जाता है। अब चलिए जानते हैं कि NOK का दर्ज होना जरूरी क्यों है। सेना में प्रशिक्षण या सेवा काल के दौरान अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो संबंधित यूनिट की ये जिम्मेवारी होती है कि वह NOK को सूचित करे। यदि इलाज के दौरान अनहोनी होती है तो सबसे पहले NOK को इसकी जानकारी दी जाती है। शहीद को मिलने वाला सम्मान और देय राशि का भुगतान भी निकटतम परिजन यानी कि जीवन साथी को होता है। चलिए जानते हैं कि शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के माता पिता का NOK को लेकर क्या कहना है। उनके माता पिता बताते हैं कि वो अंशुमान की पत्नी अब उनके साथ नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती, इसका कोई कारण उन्होंने नहीं बताया। 5 महीने की शादी थी, कोई बच्चा नहीं है। माँ बाप के पास बस फोटो है जिस पर माला लटकी हुई है। इसलिए वे चाहते हैं कि NOK के मापदंड में कुछ परिवर्तन किया जाए ताकि NOK से मिलने वाली राशि और सुविधाओं का कुछ हिस्सा शहीद के माता पिता को भी मिल सके। उनका कहना है कि उनके साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे किसी शहीद के माता पिता के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए NOK के मापदंड में निश्चित रूप से परिवर्तन किया जाना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम सब शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की जाबाजी को सलाम करते हैं। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।